Hello bachcho, let's see the question, and the question says that if A, B, C and D in any binomial expansion be the 6th, 7th, 8th and 9th term respectively, then we need to prove that b square minus ac by c square minus bd is equal to 4a by 3c. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज करने वाले हैं। एंड जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, पहला तो होगा द general term of expansion of x plus y whole power n is tr plus 1 is equal to ncr multiplied by x का पावर n minus r multiplied by y का पावर r। ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है वो है ncr डिवाइडेड बाई ncr माइनस 1 इज इक्वल टू होता है n माइनस r प्लस 1 बाई r। नाउ अब ये दोनों की कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे गिवन है कि 6th टर्म ऑफ एनी बाइनॉमियल एक्सपेंशन a है, 7th टर्म ऑफ एनी बाइनॉमियल एक्सपेंशन b है, 8th टर्म ऑफ एनी बाइनॉमियल एक्सपेंशन c है एंड 9th टर्म ऑफ एनी बाइनॉमियल एक्सपेंशन d है। तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं कि t6 जो कि इक्वल टू है t5 प्लस 1 इज इक्वल टू a is equal to nc5 multiplied by x का पावर n माइनस 5 multiplied by y का पावर 5। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। सिमिलरली t7 is equal to t6 प्लस 1 जो कि 7th टर्म क्या है, b है, तो यहाँ लिखेंगे b एंड दिस इज इक्वल टू की कॉन्सेप्ट यूज करते हैं फर्स्ट वाला, तो ये हो जाएगा nc6 मल्टीप्लाइड बाई x का पावर n माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई y का पावर 6। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। t8 जो कि इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं t7 प्लस 1 जो कि इक्वल टू है 8 टर्म क्या है c, तो यहाँ c लिखेंगे एंड देन दिस इज इक्वल टू nc7 मल्टीप्लाइड बाई x का पावर n माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई y का पावर 7। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे। t9 जो कि इक्वल टू t8 प्लस 1 जो कि इक्वल टू है d इज इक्वल टू nc8 मल्टीप्लाइड बाई x का पावर n माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई y का पावर 8 एंड इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेंगे। एंड हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि b स्क्वायर माइनस ac डिवाइडेड बाई c स्क्वायर माइनस bd इज इक्वल टू 4a बाई 3c। ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज b स्क्वायर माइनस ac देन डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 4 बाई 3 होल मल्टीप्लाइड बाई c स्क्वायर माइनस bd डिवाइडेड बाई c। इस तरह से फिर अब क्या करेंगे, बोथ द साइड 1 बाई b से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज 1 बाई b मल्टीप्लाइड बाई b स्क्वायर माइनस ac बाई a इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम लोग 1 बाई b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई b होल मल्टीप्लाइड बाई c स्क्वायर माइनस bd बाई c। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा दिस सिंप्लाइज, इसको हम लोग सेपरेट करके भी लिख सकते हैं ना कि b स्क्वायर बाई बी ए माइनस ए सी बाई बी ए इज इक्वल टू 4 बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई c स्क्वायर बाई बी सी माइनस बी डी बाई बी सी। नाउ अब हम लोग कैंसिल करेंगे, जो कैंसिल होगा तो ये b कैंसिल हो गया, यहाँ पर a कैंसिल हो जाएगा, c भी कैंसिल हो जाएगा एंड b भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा b बाई ए माइनस c बाई बी इज इक्वल टू 4 बाई 3 होल मल्टीप्लाइड बाई c बाई b माइनस d बाई c। अब क्या करते हैं, अब जो भी हमारा a b c d वैल्यू आया था इक्वेशन 1 2 3 4 से, उसको इसमें पुट कर देंगे एंड इस वाली इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 5 मान लेते हैं। तो पुटिंग 1 2 3 4 इन इक्वेशन 5, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज
b के प्लेस में लिखेंगे हम लोग nc6 मल्टीप्लाइड बाई x का पावर n-6 मल्टीप्लाइड बाई y का पावर 6 डिवाइडेड बाई a के प्लेस में लिखेंगे nc5 मल्टीप्लाइड बाई x का पावर n-5 मल्टीप्लाइड बाई y का पावर 5, फिर माइनस c के प्लेस में लिखेंगे nc7 मल्टीप्लाइड बाई x का पावर n-7 मल्टीप्लाइड बाई y का पावर 7 डिवाइडेड बाई b के प्लेस में लिखेंगे nc6 मल्टीप्लाइड बाई x का पावर n-6 मल्टीप्लाइड बाई y का पावर 6 एंड देन दिस इज इक्वल टू 4/3 होल मल्टीप्लाइड बाई c के प्लेस में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर nc7 मल्टीप्लाइड बाई x का पावर n-7 मल्टीप्लाइड बाई y का पावर 7 डिवाइडेड बाई b के प्लेस में लिखेंगे nc6 मल्टीप्लाइड बाई x का पावर n-6 मल्टीप्लाइड बाई y का पावर 6 माइनस d के प्लेस में लिखेंगे nc8 मल्टीप्लाइड बाई x का पावर n-8 मल्टीप्लाइड बाई y का पावर 8 डिवाइडेड बाई c के प्लेस में लिखेंगे nc7 मल्टीप्लाइड बाई x का पावर n-7 मल्टीप्लाइड बाई y का पावर 7। अब बस हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर nc6 डिवाइडेड बाई nc5 एज इट इज। नाउ अब क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x का पावर n-6 माइनस n प्लस 5, जो डिनोमिनेटर में x का पावर n-5 है उसको न्यूमरेटर लेकर आ गए। फिर यहाँ पर y का पावर 6 माइनस 5 लिख दिए, माइनस फिर यहाँ पर आ जाएगा nc7 डिवाइडेड बाई nc6, फिर यहाँ पर हो जाएगा x का पावर n-7 माइनस n प्लस 6 एंड y हो जाएगा y का पावर 7 माइनस 6। नाउ दिस इज इक्वल टू 4/3 होल मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर भी सेम चीज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा nc7 डिवाइडेड बाई nc6 मल्टीप्लाइड बाई x का पावर n-7 माइनस n प्लस 6 y का पावर 7 माइनस 6 माइनस nc8 डिवाइडेड बाई nc7 x का पावर n-8 माइनस n प्लस 7 y का पावर 8 माइनस 7। नाउ n कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल होगा एंड यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, दिस सिंप्लाइज यहाँ पे हमारे पास बचेगा nc6 डिवाइडेड बाई nc5, यहाँ पे आ जाएगा x का पावर -1 y का पावर 1, फिर उसके बाद माइनस nc7 डिवाइडेड बाई nc6, फिर यहाँ पे क्या आएगा x का पावर -1 y का पावर 1 इज इक्वल टू 4/3 होल मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे आ जाएगा nc7 डिवाइडेड बाई nc6 x का पावर -1 y का पावर 1 माइनस फिर क्या है nc8 डिवाइडेड बाई nc7 x का पावर -1 y का पावर 1। तो नाउ दिस सिंप्लाइज, अब क्या करते हैं हम लोग बोथ साइड से x का पावर -1 y का पावर 1 को कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा nc6 डिवाइडेड बाई nc5 को लिख सकते हैं nc6 माइनस 1 माइनस nc7 एज इट इज लिखते हैं डिवाइडेड बाई nc6 के प्लेस में 7 माइनस 1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाई x का पावर -1 y का पावर 1 होल मल्टीप्लाइड बाई nc7 डिवाइडेड बाई nc6 को लिखेंगे nc7 माइनस 1, फिर माइनस nc8 डिवाइडेड बाई इस 7 को, यहाँ जो 7 है डिनोमिनेटर में उसको लिखेंगे 8 माइनस 1। ऐसा इसलिए किया सो दैट कि हम लोग अपना सेकेंड की कॉन्सेप्ट यूज कर सके। तो नाउ यहाँ पर अब क्या देख रहे हैं, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इम्प्लाइज हम लोग लिख सकते हैं n-6 प्लस 1 बाई 6 माइनस यहाँ हो जाएगा n-7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 4/3 होल मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर आ जाएगा n-7 प्लस 1 बाई 7 माइनस n-8 प्लस 1 बाई 8। तो दिस इम्प्लाइज फिर यहाँ पर आ जाएगा n-5 बाई 6 माइनस n-6 बाई 7 इज इक्वल टू 4/3 होल मल्टीप्लाइड बाई n-6 बाई 7
minus n minus 7 by 8. नाउ बस अब सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो दिस सिंप्लाइज यहाँ पे आ जाएगा 7n माइनस 35 माइनस 6n प्लस 36 डिवाइडेड बाई 42 इज इक्वल टू 4/3 होल मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर में लेफ्ट राइट हैंड साइड में आ जाएगा 56, न्यूमरेटर हो जाएगा 8n माइनस 48 माइनस 7n प्लस 49. नाउ दिस इम्प्लाइज 7n माइनस 6n हो गया n माइनस 35 प्लस 36 हो गया प्लस 1 डिवाइडेड बाई 42 इज इक्वल टू 4/3 होल मल्टीप्लाइड बाई 8n माइनस 7n हो गया n माइनस 48 प्लस 49 यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 56. नाउ बोथ 4 एंड 56 जो है वो 4 से डिविजिबल है, 4 1 टाइम्स एंड 56 जो है वो 14 टाइम्स. तो अब दिस इम्प्लाइज हम लोग लिख सकते हैं इसको इस तरह से कि n प्लस 1 बाई 42 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आ गया n प्लस 1 बाई 42. तो बोथ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड के. तो हेंस हमने ये प्रूव कर दिया कि बी स्क्वायर माइनस ए सी बाई सी स्क्वायर माइनस बी डी इज इक्वल टू 4a बाई 3c. ये हो गया प्रूव्ड. यही हमें चाहिए था. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.